मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को लिक्विड प्रेशर के बारे में पहले बताया जा चुका है पिछली वीडियो में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोग फैमिलियर होंगे पहले से कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, हमारे पृथ्वी के सराउंडिंग में जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, थिक लेयर ऑफ एयर है, उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये हमारे अर्थ से 300 किलोमीटर के ऊंचाई पे एग्जिस्ट करता है। तो वो एटमॉस्फेयर भी हमारे अर्थ पे एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फोर्स मींस हियर वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ के ऑब्जेक्ट्स पे। हम पे भी वो प्रेशर क्या करता है? एग्जर्ट करता है। ह्यूमन बीइंग पे भी एटमॉस्फेयर क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है। उस प्रेशर को जो एटमॉस्फेयर के जरिए एग्जर्ट किया जाए उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शकर की, शकर जो आपका हेमिस्फीयर के शेप में होता है, स्टैंड के लिए इस्तेमाल होता है, रबड़ का होता है। तो वो शकर को अगर आप स्टैंड करते हैं वॉल पे या फिर कहीं पे भी, तो क्या करता है? पकड़ लेता है, उसको ग्रिप बना लेता है। तो वो ग्रिप आखिर कैसे बनाता है? तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? एयर को रिमूव कर देता है सराउंडिंग से। जहां पे वो ग्रिप बनाता है वहां से वो एयर को रिमूव कर देता है। जब वो एयर को रिमूव करता है तो उसका इंटरनल एयर गायब हो जाता है और सराउंडिंग्स को जो एयर होते हैं वो उस पर प्रेशर लगाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, जिस प्रेशर के बारे में हमने आपको बताया है। तो उसी प्रेशर की मदद से वो क्या रहता है? स्टैंड अप रहता है, वो उस पर चिपका रहता है। अनदर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी का है। आपका शरीर के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो ब्लड भी क्या करता है? प्रेशर लगाता है। तो ब्लड जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे बॉडी पे, उतना ही प्रेशर क्या करता है? एटमॉस्फेयर भी एक्सर्ट करता है। दैट्स व्हाई क्या होता है? दोनों का कैंसल होता है। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में जब हमने आपको बताया था तो ये बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें तो क्या होगा? उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और अगर दोनों का फोर्स इक्वल हो तो क्या होगा? कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब कि कोई फोर्स उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा। जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगा। तो यही चीज होता है हमारे शरीर के अंदर। हमारा ब्लड भी उतना ही प्रेशर अप्लाई करता है जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे शरीर पे लगाता है। इसके कारण क्या होता है? कोई गड़बड़ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है। अर्थ से जितना हाइट पे आप जाएंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है। और जैसे आप अर्थ के सराउंडिंग से बाहर निकलेंगे, मींस स्पेस में जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के क्लॉथ्स पहन के जाते हैं, सूट्स पहन के जाते हैं, जो क्या करता है? उनके प्रेशर को बैलेंस रखता है। अगर वो सूट पहन के नहीं जाएंगे तो वहां पे चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? नेग्लिजिबल है। और आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा उस समय? उसके कंपैरिजन में हाई रहेगा। तो क्या हो सकता है? आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, आपका शरीर फट भी सकता है प्रेशर के जरिए। तो यही चीज आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसके एग्जाम्पल, इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे या फिर देखेंगे या फिर क्या करेंगे? फील करेंगे अपने सराउंडिंग से कि कई सारे एग्जाम्पल होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नाउ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। क्या नाम था? इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। ये कौन थे? ये एक स्टूडेंट थे। किनके स्टूडेंट थे? गैलीलियो गैलीली वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। गैलीलियो गैलीली अपने जमाने के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। उन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम था इवेंजेलिस्टो टॉरिसेली। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था बैरोमीटर। उसी बैरोमीटर के मदद से क्या किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। नाउ समझिए बैरोमीटर किसे कहते हैं। सिंपल बैरोमीटर इज कॉल्ड
is also called the Torricelli barometer. It consists of a narrow, thick glass tube about 1 meter long and sealed at one end. It is filled with mercury and is then inverted with its open and immersed in a container filled with mercury. तो ये कैसा होता है? एक पतला सा ग्लास ट्यूब होता है, नैरो थिक ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें क्या रखा जाता है? मरकरी फिल किया जाता है उस ग्लास ट्यूब में, और उसका एक माउथ क्या होता है? बंद रहता है, और दूसरा माउथ क्या रहता है? खुला रहता है। ट्यूब आप जानते हैं कैसा होता है, एक माउथ ट्यूब का जनरली बंद रहता है और दूसरा माउथ खुला रहता है। और एक दूसरा कंटेनर लिया जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है? मरकरी फिलअप किया जाता है, और फिर इस ट्यूब को उल्टा करके उस कंटेनर में पुश किया जाता है, इम्बेड कर दिया जाता है, धंसा दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर होता है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, वो उस कंटेनर के मरकरी पे क्या करता है? अपना प्रेशर लगाता है। तो वो मरकरी क्या करता है? ट्यूब वाले मरकरी पे वो प्रेशर लगाता है। जब वो ट्यूब वाले मरकरी पे प्रेशर लगाएगा तो ट्यूब में क्या होगा? लेवल का इंक्रीजमेंट होगा। क्या होगा? लेवल का इंक्रीजमेंट होगा। तो उस ट्यूब पे क्या होते हैं? आपके मार्किंग भी होते हैं। तो लेवल का इंक्रीजमेंट होता है, तो उससे क्या होता है? डिटेक्ट होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कितना है। तो ये क्या होता है? सिंपल बैरोमीटर का आपका ये कंसेप्ट था, जिसमें एक ट्यूब था और दूसरा एक क्या था? कंटेनर था। दोनों में क्या रखा गया था? मरकरी रखा गया था। मरकरी क्या है? मरकरी एक मेटल है, जिसके बारे में हमने आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बताया था कि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसी मरकरी की मदद से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। नाउ मैचबर्ग एक्सपेरिमेंट। In 1650, the mayor of German town called Magdeburg was also a scientist. His name was Otto von Gorky. तो 1650 ईस्वी में, इट मीन्स इन 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में जर्मन के एक मेयर थे। जर्मन के नहीं, जर्मन के टाउन के मेयर थे। उस टाउन का नाम क्या था? मैचबर्ग नाम था। वो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑटो वॉन गॉर्की। तो उन्होंने एक क्या बनाया था? वैक्यूम बनाया था, मेटल का वैक्यूम पंप। ऑटो हैड डिवाइस्ड एन आर्टिफिशियल वैक्यूम पंप। उन्होंने खुद से एक आर्टिफिशियल वैक्यूम पंप बनाया था। वैक्यूम मतलब होता है जहां पे एयर एग्जिस्ट ना करते हो, जहां पे एयर का मात्रा ना हो, ऐसे जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने एक वैक्यूम पंप बनाया था मेटल का। किसका बनाया था? मेटल से उन्होंने बनाया था। तो उसके जरिए से उन्होंने एक प्रदर्शन किया था। किसके बेसिस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? एक प्रदर्शन किया था। उन्होंने दो हेमिस्फीयर बनाए थे। फिगर में जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉल शेप में आपको कुछ दिख रहा होगा, तो वो क्या है? दो हेमिस्फीयर है जो कि मेटल से बना हुआ है। तो ऑटो वैन गॉर्की ने क्या किया? उन दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे में सटा दिया, और उसका इंटरनल जितना भी एयर था उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो वो क्या हो गया? वैक्यूम बन गया। और फिर उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया मैचबर्ग के लोगों को, अपने शहर के लोगों को चैलेंज किया कि क्या कोई इस दोनों स्फीयर को अलग कर सकता है। तो लोगों ने क्या किया? कोशिश किया। तो देखिए यहाँ पे कोशिश में कई सारे हॉर्सेस हैं। सारे हॉर्सेस मिलकर क्या करते हैं? इस हेमिस्फीयर को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उस हेमिस्फीयर को क्या अलग नहीं कर पा रहे। क्यों अलग नहीं कर पा रहे? क्योंकि उस हेमिस्फीयर पे एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन था कि उन्होंने शो किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एक्सर्ट करता है। इस पे? अर्थ पे, अर्थ के ऑब्जेक्ट्स पे, अर्थ के ह्यूमन बींग्स पे, अर्थ के एनिमल्स पे, सब पे क्या करता है? एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। नाउ इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग एक्सरसाइज खुद से कोशिश करें बनाने का, और अगर नहीं बनता है तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, देन गुड बाय।